नमस्कार दोस्तों, मैं मामराज रेगर आप एक बार फिर नए वीडियो के साथ। आज हम भारत का विस्तार एवं अवस्थिति के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत की जनसंख्या है अकॉर्डिंग 2011 के अनुसार 121 करोड़ जनसंख्या है। भारत की 2011 के अनुसार जनसंख्या है वह 121 करोड़ जनसंख्या है। जबकि भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का जो क्षेत्रफल है वह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। मैंने आपको बता दिया कि भारत है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। प्रथम नंबर पर बात करें तो रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। भारत संपूर्ण विश्व का 2.4% भाग रखता है। अर्थात हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये मान लो 100% है कोई जगह, ठीक है, इसमें से 2.4% जो क्षेत्रफल है वह भारत के पास है, ठीक है। भारत में जो जनसंख्या निवास करती है, भारत में जो जनसंख्या निवास करती है वह संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या है। अर्थात हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि यदि पूरे विश्व में मान लिया जाए और इसमें 100% जनसंख्या है तो इसमें से 17.5% जनसंख्या है वह भारत में निवास करती है, ठीक है। ये तो हमने ये पढ़ लिया। अब देखते हैं भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार है वह है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वह है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। यदि हम इसका देशांतरीय विस्तार की बात करें तो ये आता है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। यह भारत का देशांतरीय विस्तार है। अर्थात भारत है वह लगभग 30 अक्षांशों में फैला हुआ है। लगभग कितने अक्षांशों में फैला हुआ है? 30 अक्षांशों में इसका विस्तार है। फिर आते हैं हम भारत का जो उत्तरतम बिंदु है, इसको बोलते हैं इंदिराकोल। भारत का जो उत्तरतम बिंदु है इसको बोलते हैं इंदिराकोल और यह जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है। दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वह कन्याकुमारी है और कन्याकुमारी में भी हम देखें तो केप केमोरिन भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु माना जाता है। इसी प्रकार से हम भारत के सबसे पश्चिमी हिस्से की बात करें तो वह है गौरमाता वह गुजरात में पड़ता है और यह भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु माना जाता है। इसी प्रकार से हम भारत के सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें तो वह है किबिथु, ठीक है, और यह अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और अपन आप आगे बढ़ते हैं। उत्तर से दक्षिण तक भारत की जो लंबाई है वह है 3214 किलोमीटर। इसी प्रकार से पश्चिम से पूर्व की ओर जो लंबाई है वह है 2933 किलोमीटर। अर्थात इन दोनों का यदि डिफरेंस देखें तो हम इन दोनों का डिफरेंस 281 किलोमीटर होता है। यह डिफरेंस कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे इस पर, ठीक है। भारत के एकदम मध्य में से, भारत के लगभग मध्य में से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है जो कि कर्क रेखा के नाम से जानी जाती है। यह कर्क रेखा भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है, एक उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग। जो कर्क रेखा के उत्तर में जो भाग है वह शीतोष्ण कटिबंध में आता है और जो
कर्क रेखा के जो दक्षिण में भाग है वह उष्णकटिबंध में आता है। ठीक है। और भारत है, भारत का जो समय निर्धारण करती है उस रेखा का नाम है 82 डिग्री, वह है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। इसको हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी बोलते हैं। यह भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है और उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास से गुजरती है। और उत्तर प्रदेश का जो इलाहाबाद क्षेत्र है उससे भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। अब हम बात करते हैं जो इसे आप इस प्रकार से समझ लीजिए कि ये मान लो भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। ठीक है। अब ये कहने का मतलब है कि जो भूमध्य रेखा है ये वाली भूमध्य रेखा से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा से जो भूमध्य रेखा है इस जैसे इस प्रकार से चलते हैं तो भारत की स्थिति यहाँ पर आती है लगभग। ठीक है। तो भूमध्य रेखा से भारत की जो दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, उनके बीच की दूरी है 876 किलोमीटर। ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को? दोबारा बता देता हूँ एक बार कि जो भूमध्य रेखा है ये वाली भूमध्य रेखा से जो कन्याकुमारी तक जो दूरी है वह 876 किलोमीटर है। अर्थात आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी उसके और भूमध्य रेखा के बीच की जो दूरी है वह है 876 किलोमीटर। ठीक है। अब हम बात करते हैं भारत की क्षेत्रीय जल सीमा का जो विस्तार है वह है 12 नॉटिकल मील। ठीक है। क्योंकि जलीय क्षेत्र की जो लंबाई है उसको नॉटिकल मील में नापते हैं। ठीक है। तो भारत की क्षेत्रीय जल की सीमा का विस्तार है वह 12 नॉटिकल मील। और दूसरी बात करते हैं भारत की जो स्थलीय सीमा है वह है 15,200 किलोमीटर। स्थलीय भाग जो स्थल वाला क्षेत्र है ये इसकी जो लंबाई है वह है 15,200 किलोमीटर। जबकि समुद्री तट की जो समुद्री सीमा है भारत की, यहाँ पे लगभग पूरा ये जो वाला जो क्षेत्र है ये समुद्र में आता है। तो भारत की जो समुद्री सीमा है वह है 7,516.6 किलोमीटर। यह जो लंबाई बताई गई है वह लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सहित है। जबकि मुख्य धरातलीय तटीय भाग की लंबाई वह 6100 किलोमीटर है। या आप इसको दूसरे भाग में ये कह सकते हैं भारत की जो मुख्य जलीय सीमा है उसकी लंबाई 100 किलोमीटर है, जो कि लक्षद्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह को छोड़ करके है। यदि सहित पूछी जाती है तब तो 7,516.6 किलोमीटर आ जाएगी और लक्षद्वीप अंडमान निकोबार द्वीप को छोड़ करके पूछी जाती है तब आ जाएगी 6100 किलोमीटर। ठीक है। ये हमारा छोटा सा चैप्टर था जो हमने आज कंप्लीट कर लिया है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और सभी स्टूडेंट्स तक पहुँचाएं ये, और जिससे सभी बच्चे हैं वो इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।